के मित्रों, आज एक ऐसे भक्त की कथा आपको हम सुनाएंगे जिनका दाह क्रिया यानी कि दाह संस्कार भगवान श्री राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री हनुमान जी ने अपने हाथों से किया। बहुत पहले की बात है कि राजस्थान के उदयपुर राज्य में एक सेवक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे। उनमें से 3 भाई तो उदयपुर के शासक राणा जी के यहाँ सेवा कार्य करते थे, परंतु चौथे भाई श्री कामध्वज जी भगवत भक्त थे। वे वन में रहकर भजन करते और समय पर घर आकर भोजन प्रसाद पाकर और फिर वन में चले जाते प्रभु के नाम लेने के लिए। यह उनका नित्य का कार्य था। उनके तीनों भाई उनको कहते थे कि काम के न काज के या दुश्मन अनाज के। इसको मानकर उनसे तीनों भाई नाराज ही रहा करते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने कामध्वज जी से कहा कि भाई, यदि तुम थोड़ी देर के लिए राणा जी के दरबार में चलकर हाजिरी लगा दिया करो तो हमें तुम्हारा भी वेतन मिल जाया करे, जिससे घर का खर्चा भी ठीक से चल सके। इस पर श्री कामध्वज जी बोले कि मैं जिसका सेवक हूँ उसकी सेवा करता हूँ और उसी की हाजिरी बजाता हूँ, दूसरे से हमें क्या काम। इनके भाई लोग इनका उत्तर सुनकर बहुत नाराज हुए और बोले कि अभी तो तुम जिंदा हो, अगर मर जाओगे तो तुमको अंतिम क्रिया करने वाला भी कोई नहीं है, तुमको जलाएगा कौन, तुम तो सड़ जाओगे, तुमको कोई दाह संस्कार भी नहीं करेगा। श्री कामध्वज जी ने उत्तर दिया कि जिसके हम सेवक हैं वही हमें जलाएगा। यह सुनकर भाई लोग उन्हें उनके हाल पर छोड़कर चले गए। एक दिन भजन करते करते श्री कामध्वज जी का शरीर छूट गया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुए। कामध्वज जी का शरीर, उनका शव वन में पड़ा हुआ था। बंधु बांधवों को न कोई खबर थी और न ही वे खोज खबर रखने की जरूरत ही समझते थे। परंतु दीनबंधु भला अपने ऐसे अन्य सेवकों को कैसे भुला सकते थे। उन्होंने अपने उस सेवक श्री कामध्वज जी की दाह क्रिया का भार अपने सर्वश्रेष्ठ सेवक श्री हनुमान जी को सौंपा। श्री हनुमान जी महाराज ने उनके लिए चंदन की चिता तैयार की, उस पर श्री कामध्वज जी का शरीर रखा और उसकी दाह क्रिया की। जिस वन में श्री कामध्वज जी रहते थे वहां बहुत से प्रेत भी रहते थे, इसलिए कि जंगल में तो वहां कोई मनुष्य था ही नहीं, भूत प्रेत ही रहा होगा। तो जब श्री कामध्वज जी की चिताग्नि से जब पवित्र धुआं जो निकला, उस परम पवित्र धुएं का ऐसा दिव्य प्रभाव हुआ कि उसके स्पर्श से वे प्रेत उस अपवित्र प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत धाम चले गए। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।